3 स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अस्हाबिही नुजबा। मुहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक छोटी सी मुख्तसर लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ फरमाई थी, और एक शादी जो दूसरी शादी थी उनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए थे, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो आज मुख्तसरन आपको यही बात बताना है। आप अपनी नोटबुक में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लिख लें, कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख लिया करें, फ़ायदा होगा। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बयाबान ज़मीन पर छोड़ कर के आ जाइए, ऐसी जगह पर छोड़ के आ जाइए जहाँ कोई खाने की चीज़ ना हो, पीने की चीज़ ना हो, कुछ भी मौजूद ना हो, बिल्कुल सुनसान हो, ना वहाँ कोई आबादी हो, ना इंसान हो, ना जानवर हो, कुछ भी ना हो। ऐसी जगह पे उसको, उन दोनों को छोड़ करके आ जाइए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप खामोश रहिए। जब आपकी बीवी और आपके बच्चे पूछें कि क्या माजरा है, क्या इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप खामोश रहिए, जवाब नहीं देना आपको। तो अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह के हुक्म को बजा लाना था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिया और जा कर के जो बयाबान जंगल बिल्कुल आप देखते हैं, जिसको आज बिल्कुल खाली जगह जिसको हम कहते हैं, वहाँ जा कर के छोड़ कर के आ गए। तो जब बार बार हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पूछ रही थी कि ये माजरा क्या है, ये क्या बात है, लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म था कि खामोश रहना है, बोलना कुछ नहीं। और इसके बाद में आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि हाँ, अब बता दो कि अल्लाह का हुक्म है। तो जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सुना कि अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर वही मालिक है, वही राज़िक़ है, वही खालिक है, वही जाने, वो सारी ज़िम्मेदारी फिर उसकी है। फिर अल्लाह का हुक्म है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। आप अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। हमारी हिफाजत करने वाली ज़ात जो है, हमारा हामी और नासिर जो है, वो अल्लाह है। और बाज़ रिवायात में ये भी है, बाज़ उलमा ने फरमाया है कि उस वक्त हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो एक ये आज की बात मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह इसके बाद की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन एक अहम बात यह है कि अगर आपको इसमें कहीं भी रेफरेंस की ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि किस रेफरेंस से, किस किताब से मैं बात कह रहा हूँ, तो आप कमेंट में बता दें। इंशाअल्लाह उस रेफरेंस को इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से आपको दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशंस जो होते हैं वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग पेज नंबर होते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, इसलिए इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से हम आपको रेफरेंसिंग देंगे। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये बात डाउटफुल है, या इसमें ये हदीस से लिया नहीं गया है, या मनगढ़ंत वाक़या है, या मुझसे कहीं गलती हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है उसका रेफरेंस मालूम कीजिए। इंशाअल्लाह आपको मैं रेफरेंस दूंगा। तो आज के लिए बात यहीं पर मुकम्मल करते हैं, और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इसी को हम आगे बात करेंगे, इसी बारे में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।